जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर याद रखिए, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, श्याम बाबा खुद रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, कई बार मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। व्यापार में नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, घर का खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। ऐसे में मन टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन ठीक ऐसे ही हालात में बाबा श्याम अपनी लीला दिखाते हैं। बस जरूरत होती है सच्चे मन और सच्चे विश्वास की। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक साधारण से व्यापारी की, जिसने हर उम्मीद खो दी थी। लेकिन जब उसने बाबा के चरणों में जाकर अपनी अर्जी लगाई, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसका 54 लाख रुपए का कर्ज उतर गया। जी हाँ, बाबा श्याम की कृपा ऐसी थी कि जहां सब रास्ते बंद हो चुके थे, वहां नए रास्ते खुल गए। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है विश्वास, श्रद्धा और सच्चे भावों की ताकत की। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की परेशानी है, चाहे कर्ज हो, व्यापार की मंदी हो या जीवन में कोई रुकावट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वो संकेत है जो बाबा आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो, और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे, तो उनकी तस्वीर या मूर्ति जरूर घर में स्थापित करें। आप खाटू श्याम जी से जुड़ी तस्वीरें, मूर्तियां और पवित्र प्रोडक्ट्स नीचे दिख रहे प्रोडक्ट से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। इन पवित्र वस्तुओं से घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आती है, जैसे खुद बाबा की कृपा आपके द्वार पर आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम बाबा की और भी खूबसूरत और सच्ची लीलाएं आप तक पहुंचा सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वो भावनात्मक कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ा, और फिर देखा बाबा श्याम का वो चमत्कार जिसने उसकी किस्मत बदल दी। राजस्थान की तपती धरती पर बसा छोटा सा कस्बा सीकरपुर अपने शांत वातावरण और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। उसी कस्बे में रहते थे सेठ वासुदेव अग्रवाल, जिनका नाम ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक माना जाता था। उनका व्यापार अग्रवाल स्टोन ट्रेडिंग पूरे इलाके में मशहूर था। सुबह होते ही गोदाम में मजदूरों की आवाजें गूंजती, ट्रक रवाना होते और वासुदेव सेठ हर काम से पहले अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर कहते, हे हारे के सहारे, आज का दिन तेरे नाम। उनकी पत्नी सुधा देवी श्रद्धा में उनसे भी एक कदम आगे थीं। रोज सुबह तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना, एकादशी के दिन व्रत रखना, और जब भी मुश्किलें आती तो बस एक बात कहना, बाबा श्याम है ना, सब ठीक कर देंगे। उनका परिवार छोटा मगर खुशहाल था। बेटा आरव और बेटी दिया उनके जीवन की रौनक थे। सब कुछ संतुलित था, लेकिन समय के पास हर सुख की परीक्षा लेने का अपना तरीका होता है। धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी। संगमरमर का माल गोदाम में जमा होता गया, ऑर्डर रुकने लगे, पेमेंट्स अटक गए। वासुदेव ने शुरुआत में इसे सामान्य गिरावट समझा, पर वक्त ने जैसे सब कुछ उलट दिया। मजदूरों की मजदूरी चुकाना मुश्किल हो गया। बैंक से लोन लिया, फिर दोस्तों से, फिर रिश्तेदारों से उधार। हर कोशिश बस तिनके का सहारा बनती जा रही थी। इसी बीच उनका साझेदार धोखा कर गया। बैंक से झूठे दस्तावेजों के जरिए पैसा निकालकर फरार हो गया। सारे कागज वासुदेव के नाम पर थे और अब पूरा कर्ज उनके सिर पर था।
कुछ ही महीनों में उन पर कुल 54 लाख का बोझ आ गया। बैंक ने चेतावनी दी, अगर भुगतान नहीं हुआ तो हवेली नीलाम कर दी जाएगी। वो हवेली जो उनके पिता ने बनाई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था श्याम निवास। जब हवेली के दरवाजे पर नीलामी का नोटिस चिपका तो सुधा देवी की आंखों में पानी। बच्चों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। घर की दीवारों पर सन्नाटा उतर आया। उसी शाम उनके पुराने पड़ोसी दामोदर काका आए। बाल सफेद, आंखों में करुणा और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, सेठ जी, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम बाबा खुद नया रास्ता खोलते हैं। अभी फाल्गुन महीना चल रहा है, बाबा की यात्रा निकली है। लाल कपड़े में अपनी मन्नत बांधिए और खाटू तक पैदल जाइए। बाबा जरूर सुनेंगे, वासुदेव ने थके स्वर में कहा। काका, अब मुझ में वो ताकत नहीं रही। सुधा देवी ने उनका हाथ थामा और कहा, आप एक बार बाबा के भरोसे चलिए, बाकी वो जाने। अगले ही दिन वासुदेव सेठ ने अपने घर के मंदिर से बाबा की तस्वीर उठाई, लाल कपड़ा लिया और उसमें एक छोटी चिट्ठी बांधी, हे श्याम, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। उन्होंने सिर झुकाया और नंगे पांव यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, सूरज सिर पर था, पैर छिल चुके थे, लेकिन होंठों पर सिर्फ एक नाम था, श्याम। श्याम। 5वें दिन जब वो खाटू पहुंचे तो आंखों में आंसू थे और दिल में राहत। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने वो लाल कपड़ा बाबा के चरणों में रखा और अब बस इतना कहा, अब सब तेरे हवाले। उधर जयपुर में बैंक नीलामी की तैयारी कर रहा था। उसी दोपहर एक अप्रत्याशित फोन आया, रघुनाथ प्रसाद नाम के पुराने ग्राहक का। उन्होंने कहा, सेठ जी, 2 साल पहले आपने जो संगमरमर भेजा था उसका पेमेंट मैं करना भूल गया था। आज अकाउंट क्लियर करते समय याद आया, मैं आपकी 28 लाख की रकम ट्रांसफर कर रहा हूं। सेठ जी को कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फोन काटकर बैंक स्टेटमेंट देखा, रकम जमा हो चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, तूने सुन ली। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी शाम एक विदेशी कंपनी से मेल आया। उन्होंने वासुदेव की वेबसाइट पर रखे पत्थर के कुछ डिजाइनों में रुचि दिखाई थी और बड़ी डील के लिए संपर्क किया था। वासुदेव ने तुरंत जवाब दिया, पर मन में सवाल था, इतने दिनों से सब बंद था, अब अचानक ये अवसर कैसे आया? 2 दिन बाद उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो महीनों से रुका हुआ था, अप्रूव हो गया। विदेशी कंपनी ने एडवांस पेमेंट भेजी और बैंक ने नीलामी की तारीख स्थगित कर दी। कुछ ही हफ्तों में उनका पूरा 54 लाख का कर्ज खत्म हो गया। अब घर की हवेली पर वही पुराना नाम चमक रहा था, श्याम निवास। सुधा देवी ने तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, बाबा हैं तो सब मुमकिन है। कुछ दिनों बाद वासुदेव अपने परिवार के साथ फिर खाटू पहुंचे। मंदिर में वही लाल कपड़ा रखा था जो उन्होंने महीनों पहले चढ़ाया था। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया। सुधा देवी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने मन ही मन कहा, बाबा, तू ना होता तो ये सब संभव नहीं था। उस दिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल, पर उस भीड़ में वासुदेव को बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, श्याम। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा चमत्कार से नहीं, योग्य अवसरों के जरिए मदद करते हैं। जो सच्चे मन से पुकारे, बाबा उसके लिए रास्ते खुद बनाते हैं। आज भी हर एकादशी को वासुदेव के घर में भजन होता है। लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, आपकी कहानी ने हमें फिर से जीना सिखा दिया। वासुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है तब ऊपर वाला खुद कदम बढ़ाता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। अब जब भी कोई कठिनाई आती है, सुधा देवी कहती हैं, बाबा श्याम हमारे साथ हैं। और सच में उनके घर का हर कोना अब शांति और श्रद्धा से भरा है। उनके बेटे आरव ने एक दिन कहा, माँ, बाबा की तस्वीर अब हमारे हर कमरे में लगनी चाहिए,
ताकि उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, यही है बाबा श्याम की अद्भुत लीला। जहां इंसान थक जाता है, वहां से बाबा का आशीर्वाद शुरू होता है। देखा ना आपने, जब वासुदेव सेठ के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब बाबा ने ऐसे दरवाजे खोले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी पुरानी बकाया रकम से मदद आ गई, कभी कोई नया अवसर मिला, कभी रुका हुआ लाइसेंस मंजूर हो गया। क्योंकि जब मन सच्चा होता है तो बाबा हर उस डोर को खींचते हैं जिससे उनका भक्त फिर से मुस्कुरा सके। तो दोस्तों, आज अगर आप भी किसी कठिनाई में हैं, किसी कर्ज से दबे हुए हैं, या जिंदगी में रोशनी कहीं खो गई लगती है, तो बस एक बार बाबा श्याम को याद करके कहिए, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो, मेरे जीवन का भार हल्का कर दो। यकीन मानिए, बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। और हाँ, कमेंट में अभी लिखिए, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो। क्योंकि जब हजारों भक्त एक साथ बाबा से यही अर्जी लगाते हैं, तो वहां चमत्कार जरूर होता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जयपुर से, दिल्ली से, खाटू से, या फिर किसी और शहर से। बाबा की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे। तो बाबा श्याम की तस्वीर, मूर्ति या फोटो फ्रेम अपने घर में जरूर स्थापित करें। नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप बाबा से जुड़े पवित्र उत्पाद आसानी से ले सकते हैं। याद रखिए, घर में जब बाबा की तस्वीर मुस्कुराती है तो वहां से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। और अगर आप श्याम लीला परिवार के सच्चे सदस्य हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप के जरिए हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहें। हर बार जब आप जय श्री श्याम बोलते हैं, तो समझ लीजिए बाबा मुस्कुराते हैं। तो चलिए इस पल पूरे दिल से बोलिए, जय श्री श्याम। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और चमत्कार, एक और प्रेरणादायक कहानी और एक और भक्ति से भरे प्रसंग के साथ। तब तक बाबा श्याम से यही प्रार्थना कीजिए, हे हारे के सहारे मेरी नैया पार लगा देना। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि अगली बार जब बाबा की नई लीला आए तो सबसे पहले वही आशीर्वाद आपको मिले। वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो परेशानियों में हैं, ताकि बाबा की रोशनी उनके जीवन में भी उतर सके। नीचे दिए प्रोडक्ट से या डिस्क्रिप्शन लिंक से बाबा की तस्वीर, मूर्ति या पूजा से जुड़ी वस्तुएं घर ले आइए। क्योंकि जब बाबा घर में आते हैं तो दरिद्रता और दुख बाहर चले जाते हैं। और याद रखिए, जब आप सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो वो खामोशी में भी जवाब देते हैं। तो बोलिए, खाटू वाले श्याम की जय। और जुड़े रहिए हमारे चैनल श्याम लीला के साथ, जहां हर वीडियो में बस एक ही संदेश होता है, विश्वास रखो, बाबा श्याम सब सही कर देंगे।